रहे हैं। पाकिस्तान की चौकियों और लॉन्च पैड को तबाह कर दिया गया। लॉन्च पैड्स तमाम जहां से यहां पर लगातार हमले की कोशिश थी। ये देखिए तस्वीर, कुछ देर पहले की ये तस्वीर है एक्सक्लूसिव, जहां पर पाकिस्तान की चौकियां और लॉन्च पैड जिन्हें तबाह किया गया है। लगातार ऐसे तमाम हमले जो पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे हैं, उनका न केवल रिटेलिएशन दिया जा रहा है, लेकिन मुंह तोड़ जवाब, पुरजोर कार्रवाई उसके खिलाफ की जा रही है। पाकिस्तान की तमाम चौकियां और लॉन्च पैड तबाह कर दिए गए। ये वही लॉन्च पैड है, तमाम चौकियां हैं जहां से लगातार हमले बोल रहा है पाकिस्तान। इसके अलावा भारत ने एयरबेस पर भी भारत का अटैक देखने को मिला है। पाकिस्तान के तमाम एयरबेसेस हैं जहां पर हमला बोला गया है, जिसके बाद पाकिस्तान की सुबह थरथराहट से शुरू हुई है। ये तस्वीरें, ये देखिए धुएं का गुब्बार, जिस तरीके से चौकियों को तबाह किया गया, ये कड़ा संदेश पाकिस्तान को, भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे तो कुछ यही मंजर देखने को मिलेगा। पाकिस्तान की चौकियां और लॉन्च पैड जिन्हें तबाह किया गया, ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से वहां पर अटैक किया गया। कुछ देर बाद आपको बताएं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, जहां पर तमाम दिग्गज एक साथ जुटेंगे। सेना प्रमुख यहां पर बताने वाले हैं, हमले की जानकारी देने वाले हैं। सुगबुगाहट भी तेज हो चली है कि ऑपरेशन 2.0 भी हो सकता है। जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर जारी है, तमाम तैयारियां भी कर ली गई हैं। हर सेक्टर की एक एक बैठक कल हुई, चाहे वो हेल्थ का सेक्टर हो, चाहे वो फाइनेंस का सेक्टर हो, चाहे वो रक्षा का सेक्टर हो। कल तमाम बैठकें बुलाई गई। जेपी नड्डा की है मुलाकात, जिसके बाद हेल्थ सेक्टर में तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। एम्स के स्टाफ की भी यहां पर छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर, जिन्होंने बेहद अहम मीटिंग की, जिसके बाद आर्थिक घात पहुंचाने की पाकिस्तान को तैयारी। आईएमएफ का 11,000 का वो फंड जो पाकिस्तान को खैरात में मिलता है, जिसके बाद पाकिस्तान कुछ इसी तरीके से उड़ता हुआ नजर आता है। ये तमाम वेपनरी यहां पर खरीदता है जिससे भारत को नुकसान पहुंचाया जा सके। अब आर्थिक घात पहुंचाने की भी पूरी तैयारी है, उसको लेकर तमाम तैयारियां कल की बैठक में। और उसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिन्होंने यहां पर तीनों सेना के प्रमुख के साथ मुलाकात की है, जिसमें सीडीएस अनिल चौहान भी मौजूद थे। विदेश मामलों की जानकार किरोड़ी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू जी। सर, पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखला गया है। अब ये पाकिस्तान की खिज कहें, यहाँ पर खुद की साख बचाने की कोशिश कहें, लेकिन लगातार बौखलाहट में आप देखिए किस तरीके से लगातार हमले बोल रहा है और रिहायशी इलाकों में लोगों को यहाँ पर टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, ऐसा है, पाकिस्तान का बौखलाहट होना स्वाभाविक है। अगर मैं उच्च स्तर पे देखूं तो भारत की एजेंसियों में, अलग अलग मंत्रालयों में जो समन्वय है वो मार्वलस तरीका का है। और केवल वही नहीं, जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी है भारत की और जो कूटनीति है, उन दोनों में भी समन्वय मार्वलस है। जबकि पाकिस्तान में इस तरह की स्थिति नहीं है और वो बौखलाहट की वजह से वहां स्थिति और बिगड़ रही है। देखिए, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है और पाकिस्तान की मिलिट्री है, उसमें भी डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं और इसीलिए पाकिस्तान बौखलाहट में भारत पे जगह जगह अटैक कर रहा है। फिर भी देखिए, भारत का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भावनाओं का ध्यान में रखते हुए एस्कालेटरी स्ट्रेटेजी नहीं है, भारत की है रिटालिएटरी और सिविल डिफेंस की स्ट्रेटेजी है। भारत जो पाकिस्तान करता है उसका रिटालिएट करता है और जहां से पाकिस्तान अपना लॉन्चिंग करता है, उन लॉन्च पॉइंट्स को जो कारण है उनको खत्म करने का प्रयास कर रहा है। तो ये इतने हालात बिगड़ने के बाद भी भारत की रणनीति है वो पूर्णतः रिटालिएटरी और रेस्पॉन्स देने की है कि भारत एस्कालेट नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भावनाओं का, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का ध्यान रख रहा है, लेकिन
अपना जो समन्वय की स्ट्रेटेजी है वो मार्वलस है। और ऐसे समय में देखिए, मैं आपके चैनल पे बैठा हूँ, मुझे तो चैनलों के बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, फिर भी कुछ चैनल हैं वो एक किसी भी घटना को सेंसेशनलाइज कर रहे हैं, उससे एक हिस्टीरिया क्रिएट होता है, तो उनको थोड़ा जिम्मेदार होना चाहिए। बाकी देखिए, भारत का जनमानस है बिल्कुल सुदृढ़ता के साथ है, वो डिसिप्लिन वे में गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस है, डायरेक्शंस को फॉलो कर रहा है। और ग्राउंड जीरो से तो आपने अभी मैं देख रहा था, जितने रिपोर्टर हैं वो मिनट टू मिनट जो घटनाएं हो रही हैं उनकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जिस तरह का